So recently, a 55-year-old male patient came to me and he said, डॉक्टर साहब 2-3 दिन से ज़रा पाँव में हल्की-हल्की सूजन आ गई और सांस बहुत फूल रही, खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही। तो मेरे को लगा भाई सर्दी की वजह से हो रही होंगी, तो कुछ दवाई मैं मेडिकल से लेके खाया, बट फिर भी ना खांसी कम हो रही, ना सांस फूलना कम हो रहा। क्यों ऐसा हो रहा होगा? सो आई आस्क्ड हिम, इससे पहले आपको कभी ऐसा हुआ या ये 1-2 हफ्ते पहले ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो ही सेड, तबीयत एकदम ठीक है, सब नॉर्मल है। खाली मेरे को पिछले महीने हार्ट अटैक आया तो स्टेंट डाले डॉक्टर साहब हार्ट में, ब्लड फ्लो रुक गया बोल के बोले, उसके लिए एक स्टेंट डालना पड़ता बोले। 2 दिन में तबीयत ऑलराइट हो गई, इतने दिन अच्छी थी तबीयत, मगर अभी एकदम से साँस फूलना शुरू हो गई। तो इसका उससे कुछ भी लेना-देना तो नहीं रहता ना? सो आई टोल्ड हिम, नहीं-नहीं भाई लेना-देना हो सकता। हार्ट का जब प्रॉब्लम होता है या हार्ट अगर कमज़ोर पड़ गया, तो आपको साँस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, सूजन भी आ सकती है। देन ही सेड, क्या बोल रहे डॉक्टर साहब? हार्ट अटैक आया तो साँस लेने का उससे क्या लेना-देना है? हार्ट यहाँ है, पाँव नीचे है, दोनों का क्या लेना-देना आपस में? इन दिस वीडियो अपन इसी के बारे में बात करेंगे कि भई एक नॉर्मल सिनेरियो पे कैसा डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और थोड़े एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे कि भाई एक डिसीज में अगर एक ऑर्गन इफेक्ट हुआ तो उसका दूसरे ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट होता। स्कूल में बायोलॉजी में अपन सब लोग पढ़े कि भाई बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, वो सब ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स में डिवाइडेड है। ऑन द आउटलुक ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कितने इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, नहीं? बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स are dependent on each other and they interact in a very complex way which is very easy to skip, अच्छा। बिकॉज़ अपने को कभी रियलाइज़ ही नहीं होता भाई ये लोग आपस में कैसा काम कर रहे हैं। अपन क्या है, खाते हैं, सो जाते हैं, खत्म। उसके बाद जो हो रहा अपने को कुछ मालूम ही नहीं अंदर क्या चल रहा। तो इसी को अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल के साथ, ठीक है? सो सपोज़ करो कि भाई आप क्लास में बैठे हुए हैं, लंच टाइम चल रहा और आपके बाजू वाली बेंच पे एक बिरयानी रखी हुई है डब्बे में, तो जैसा उसका बिरयानी जल्दी ला मियाँ। ला रहा हूँ। यहाँ भूख से दम जा रहा और ये बैल गप गप खींच रहा। तो जैसा उसका ढक्कन खुलता, यू इमीडिएटली कम टू नो कि वो बिरयानी है। कैसा? आपकी नोज़ स्मेल कर लेती इवन बिफोर सीइंग, और फिर उसके बाद योर आई सीज़, योर टंग टेस्ट्स एंड यू स्टार्ट टू ईट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा, दिस इज़ द मोमेंट वेयर वी एक्चुअली फॉरगेट अबाउट द फूड, खा लिया खत्म। बट यहीं से उसकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती। सो यू स्टार्ट चूइंग द फूड एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय द वे, 5% ऑफ योर डाइजेशन एक्चुअली हैपेंस इन योर माउथ इटसेल्फ व्हाइल यू आर चूइंग। क्या बात कर रहे हैं? So chew your food well. After that, it passes through the food pipe, reaches the stomach. Now, stomach क्या है बोले तो you can think of stomach as a grinder cum storage place. Okay, how बोले तो let me explain. So stomach secretes acid, mainly the HCl, hydrochloric acid जो रहता, and it's a very strong acid actually, you know. अभी एसिड में कोई भी चीज़ डालने पे क्या होती है भाई, इट डिसइंटीग्रेट्स, पूरा पीसेस पीसेस हो जाती है वो। एंड द सेम हैपेंस विद द फूड आल्सो, पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है वो। एंड इट आल्सो एक्ट्स एज अ स्टोरेज प्लेस। कैसा भाई, अब सपोज भाई अब आप लंच में हैं, आप बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन आप उससे पहले 10 मिनट पहले अपना टिफिन खाए हुए हैं, तो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो रहा ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई बिरयानी आती है, बिरयानी को भी आगे ढकल देती बॉडी डाइजेस्ट होने के लिए, नहीं। पहले वो फूड डाइजेस्ट होता, तब तक योर बिरयानी विल स्टे इन योर स्टमक ओनली। जैसा वो पहला वाला फूड डाइजेस्ट होके नीचे चले जाता, देन ओनली बिरयानी प्रोसीड्स टू डाइजेस्ट। तब तक इट विल स्टे इन द स्टमक ओनली। नाउ स्टमक से भाई डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता। नाउ अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो रहते हैं फूड के, वो सारे अब्जॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक में आपके प्रोटीन्स अब्जॉर्ब हो रहे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके कार्ब्स और फैट्स अब्जॉर्ब हो रहे, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाते जाते मेनली जो भी बचा कुचा सामान है उसमें से वाटर पूरा अपनी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसा बेसिकली पूरा निचोड़ लेती है कि भाई इसमें कुछ भी थोड़ी सी भी काम की चीज़ बचना नहीं। एंड द रेस्ट ऑफ इट इज थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स, पिछवाड़े से। अभी यहाँ पे क्या हो रहा, ये सारे कंपोनेंट्स जो अब्जॉर्ब हो रहे हैं ना भाई, जैसा मैं बोला ना आपको, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। सेम थिंग अगर आप खाना खा के अगर कोई टैबलेट खाए, टैबलेट की भी सेम जर्नी है कि भाई वो भी पेट में जाती है, वो भी खाने के साथ जाती है, वो भी क्या है, अलग-अलग बॉडी के इंटेस्टाइन्स में मेनली ज़्यादातर ड्रग्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है? खाने के साथ ही चलता हूँ कभी। अभी आप पूछेंगे, सोचेंगे कि भाई अब्जॉर्ब होके कहाँ जा रहे? अब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। ठीक है? जैसा ये सारी चीज़ें ब्लड में आती, अलग-अलग जगहों से, ये पूरे ब्लड वेसल्स आगे कहाँ पर मिलते हैं भाई? लिवर में। अभी लिवर इज़ द वन हू डिसाइड्स किसके साथ अपने को क्या करना है। जैसा कि अपन
बात करें कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, अलग-अलग एलिमेंटल न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, वो सारे लिवर के पास आते हैं। लिवर डिसाइड्स कि भाई किसके साथ क्या करना है। जलवा है हमारा। अगर लेट्स सपोज कि भाई अभी बॉडी को ज़रूरत है, इट गिव्स इट टू दैट। अगर बॉडी में ऑलरेडी एक्स्ट्रा है तो उसको वो स्टोर कर लेता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को ज़रूरत है क्विक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। बट अगर बॉडी के पास ऑलरेडी सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स है, तुम 2 घंटे पहले खाना खाए, सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर भर ले रहे, तो क्या होगा भाई, ये एक्स्ट्रा बच जाता है। एक्स्ट्रा बचे तो बॉडी ऐसी है कि भाई लिवर कुछ भी वेस्ट नहीं करता। एवरीथिंग आइदर इट इज यूटिलाइज्ड और इट इज स्टोर्ड। दो ही चीजें हो सकती, एक्स्ट्रा है तो स्टोर कर लेती। कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं भाई, ग्लाइकोजन। अभी बहुत बार क्या होता, ग्लाइकोजन भी भरा हुआ है बॉडी में, अब और क्या करेंगे, अब उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कि भाई लीवर ये सोचता है कि भाई चलो ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद इन्हें अभी 2 दिन तक नहीं खाने वाला है, बट लिटिल डज इट नो फिर 2 घंटे के बाद आने वाला है उसके जान पे गिरने। तो ऐसा होता, तो व्हाट हैपेंस इज ये कार्बोहाइड्रेट जो है फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अब ये फैट अगर ज़रूरत पड़ने की शक्ल में अपने को यूटिलाइज होने के लिए है, अगर उसकी कभी ज़रूरत पड़ती च नहीं, अब और एक्स्ट्रा भरते जाते, इसी वजह से फैट अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोर होके पूरा पेट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके स्टमक के और आपके स्किन के बीच में जो है स्पेस बहुत ज़्यादा रहता। तो इसी वजह से क्या होता, फैट वहाँ पे स्टोर हो सकता। इसी वजह से वो सेंट्रल ओबेसिटी सबसे कॉमन देखने को मिलती। अलग-अलग दूसरे पार्ट्स में भी स्टोर होता, लेकिन यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होने की वजह से फैट्स यहाँ पे ज़्यादा स्टोर हो जाता। इस वजह से मोटापा कॉज़ होता, ठीक है? तो ये हो गया स्टोरेज का। अभी देखो भाई लिवर परफॉर्म्स नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। यू कैन से लिवर, अगर आपका गट एक कंप्यूटर है तो लिवर इज द सीपीयू। अगर आपका गट एक रेस्टोरेंट है देन लिवर इज द मास्टर शेफ। उसके सामने अलग अलग कंपोनेंट्स है एंड लिवर इज द वन हु डिसाइड्स कि भाई इसके साथ करना क्या है। लिवर क्या करता है भाई, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अपने अलग अलग ठिकानों पे पहुंचाता सो दैट इट इज यूटिलाइज्ड। एनर्जी जो बॉडी यूटिलाइज करती उसको करेंसी को बोलते हैं एटीपी, ठीक है। वो एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज एक ही बात है, ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। तो इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अलग अलग चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे पहुंचाने को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अलॉन्ग विद दिस व्हाट लिवर आल्सो डज इज डिटॉक्सिफाई। अभी खाना सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो अपन अपनी बॉडी में डालते हैं, अलग अलग तरह के जहर भी डालते हैं। जैसा कि आपका फूड कलर हो गया, रंग-बिरंगे स्वीट्स और ये चीज़ें खाते हैं ना अपन, जलेबी, स्वीट्स, ये वो, उसमें क्या रहता है भाई, फूड कलर जो केमिकल से बनता, जो मस्त कार्सिनोजेनिक रहता। उसके साथ-साथ और क्या है भाई, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स द खाते हैं अपन, फिर उसके साथ-साथ अलग-अलग तरह के ड्रग्स लेते हैं, शराब लेते हैं भाई, इसका लीवर कह रहा भैया क्या हो गया और हिट करती। फिर उसके साथ का अपन और क्या लेते हैं भाई, 10 किस्म के दवाइयाँ लेते हैं। अब इतना सब खा रहे हैं, उसको पचाने कैसे, क्या करते हैं, उल्टा और दवाई लेते हैं, वो भी लिवर को ही झेलना है। तो लिवर ऐसी चीज़ है भाई, बेचारा कंप्लेन भी नहीं करता, जस्ट बिकॉज़ उन्हें अपने 10% कैपेसिटी में भी एफिशिएंटली वर्क करता, उसको कभी रिकॉग्निशन मिला ही नहीं भाई इसी वजह से। एवरीवन इज़ ऑब्सेस्ड अबाउट हार्ट हेल्थ, कि भाई हार्ट हेल्दी रहना, हार्ट हेल्दी रहना, हार्ट हेल्दी रहना, व्हिच इज़ ट्रू। अगर हार्ट रुक गया तो आप बढ़ जाते। बट हार्ट कैसा रहता है कि भाई थोड़ा-सा भी ब्लड वेसल अगर ब्लॉक हो गई, चेस्ट पेन होता, साँस फूलना शुरू हो जाती, चक्कर खा के गिर जाते। लिवर ऐसा नहीं है बेचारा, अगर 10% कैपेसिटी में भी उन्हें अपना 100% देता और अपने को मालूम भी चलने नहीं देता कि भाई तुम्हारा लिवर खराब है बोल के। समझ रहे हैं आप? तो इसी वजह से लिवर को भी अपने केयर करो भाई, ठीक है? तो ये हो गया। अब ये पूरा अब्ज़ॉर्ब होने के बाद में जो ब्लड बच गया लिवर में, सारी चीज़ें जाने के बाद में ये ब्लड जाता भाई किडनी की तरफ। किडनी क्या है? किडनी इज़ द वाटर प्यूरीफायर ऑफ आवर बॉडी। जितना भी ब्लड आता किडनी में, उसमें फुल वेस्ट भरे हुए हैं, ठीक है? थोड़े बहुत एसेंशियल चीज़ें भी रहती, जो लिवर से छूट जाती। किडनी क्या करती है भाई, बॉडी को, अभी फ़िल्टर है, मतलब क्या है भाई, फ़िल्टर में क्या रहता, एक मेम्ब्रेन रहता, उसके थ्रू चीज़ें पास होती है, राइट? तो ब्लड भी किडनी के अपने फ़िल्टर के मेम्ब्रेन में से पास होके जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें रहती, वो बाहर थ्रो कर देता, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज़, प्रोटीन, जो चीज़ लिवर से स्किप हो गई, वो सारी अब्ज़ॉर्ब करता और बाकी की नीचे ढकल देता, ठीक है? ये सारी चीज़ें अलोंग विद दिस, अच्छा सॉरी मैं बोलना भूल गया, ये सारी चीज़ों के साथ पानी, भाई पूरा का पूरा पानी अब्ज़ॉर्ब करती बॉडी, ठीक है ना? कम से कम ऑलमोस्ट 99% ऑफ वाटर सारा का सारा अब्ज़ॉर्ब हो जाता, और सिर्फ़ जो बचा-कुचा पानी है, जो वेस्ट मटेरियल के साथ है, वो यूरिन की शक्ल में आपको
बाहर आ जाता। ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आप बोलेंगे कि भाई ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर दिया, मे बी इक्का-दुक्का आपने को बीच में दिखा कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको कंट्रीब्यूट करा। बाकी के सिस्टम्स कहाँ पे है?